वेलकम बैक टू द बेंच हसल। आ गए आपका दोस्त, आपका होस्ट देव, वापस से बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है इंडिया में, इंडिया के बाहर, स्पेशली इंडियंस को लेके, जो कि है बेसिक सिविक सेंस का। हम लोग यूजली आए दिन अपने ही आसपास, अपने शहर में, अपने कॉलोनीज में, अपने घर के बाहर, हर जगह हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई मिल जाता है जो कि कुछ इलिटरेट बिहेव कर रहा होता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ही जो है जापान से एक लड़की आई थी इंडिया फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, होली के फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या किया, जब वो फेस्टिवल एंजॉय कर रही थी, कुछ आए और उसको गलत तरीके से टच किया। उसके ऊपर रंग फेंकने की कोशिश करी गई, उसको हरास किया गया, एक्चुअली फिजिकली हरास किया गया। और सी तो वो क्या अपनी क्या इमेज, तो हमारे इंडिया को क्या इमेज लिखी गई, तो यही इमेज लिखी गई कि दोबारा विजिट मत करो। और जो है वो एक नेगेटिव साइड कर देती है एक इंडियंस को लेकर कि यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं कि कुछ लोगों की वजह से कुछ। और एक और इंसिडेंट हुआ था बेंगलोर में, वहाँ पे एक रेडिट पे भी उसका एक पोस्ट वायरल जा रहा था। वहाँ पे वो ये था कि एक फॉरेनर जो एक होम स्टे में, एक जहाँ पे रुकी हुई थी, होम स्टे या होटल, कोई लॉज था, कोई होटल था, वहाँ पे रुकी हुई थी। तो वहाँ पे जो है बाहर डस्टबिन नहीं था। उसका जो अपना गार्बेज जो है डस्टबिन जो गार्बेज को जो बाहर उसको रखना था, तो जो होता है, हाँ, तो उसने गार्ड से पूछा, आई गेस होम स्टे था, तो गार्ड से पूछा कि इसको मैं कहाँ फेंकूँ। तो उसने क्या बोला कि उसने पूछा कि यहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो इसको मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ। तो उसने बोला इसको पीछे फेंक दो। ओके, और लिटरली उस गार्ड ने वो जो कचरा था वो किसी और के यहाँ पे ऐसे पीछे फेंक दिया। ओके, जो कि किसी और के प्रॉपर्टी भी गिरा होगा, और यूजली वहाँ पे शायद हो सकता है और भी लोग फेंकते होंगे, वहाँ पे कचरे का ढेर जमा हो गया होगा। ओके, ये भी एक नेगेटिव सेट होता है इंडियंस के लोग कि हमारी क्या इमेज है, हमारा थिंकिंग लेवल क्या है। ऑलराइट, कुछ ऐसे भी जो है वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ पे जो है हम इंडियंस फॉरेन जाते हैं, वहाँ पे हम लोग जगह जगह पे पान की पिचकारियाँ, गुटखे की रंगोली बनाते हैं, है ना। हम लोग नहीं सोचते हैं कि जो है कौन क्या सोच रहा है क्या, क्योंकि शायद हमने वो सीखा ही नहीं है। अगर हमने वो सीखा होता तो हमारे जो है वो हम उसको अडॉप्ट कर हमने सीखा हो तो डेफिनेटली हम जो उसको उस वेल बिहेव वो मैनर हम लोग रह पाते हैं। बट शायद हमने वो सीखा ही नहीं, इसलिए हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं, पब्लिक प्लेस में थूकना, पी करना। ओके, आज भी इंडिया को कितना जो है कैंपेन चलाया जाता है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हम लोग कुछ भी सब नजरअंदाज कर देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इंदौर शहर की, बात करूँ इंदौर शहर जो कि कहते हैं कि जो है इंडिया का जो है सबसे स्वच्छ शहर है, एग्री वो है। बट आप थोड़ा सा जाएंगे, बाहर जाएंगे, उसको वो एक्चुअली सबसे पहली बात तो मैं से बात करूँ बना कैसे स्वच्छ शहर, वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ के लोगों ने वो सीखा। ओके, उस स्वच्छता अभियान को अडॉप्ट किया, और वो जो था वो ये नहीं था कि गवर्नमेंट इसको जो है encourage कर रही है। इनफैक्ट यहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने ही उसको सोचा समझा, और अगर कोई ऐसी गलती करता है जैसे पब्लिक पे थूकता है, कचरा फेंकता है, या अगर चाय का जो कप होता है, जो प्लास्टिक का कप होता है, वो अगर फेंक देता है, दुकान वालों से उठवा लेता है। ओके, इनफैक्ट अगर हमारी सोसाइटी की भी बात करता हूँ तो अगर गीला और सूखा कचरा कोई मिक्स कर देता है तो उससे वो उठवा लिया जाता है, निकलवा लिया जाता है। ओके, और ये सिखाया जाता है एक्चुअली कि आपको किस तरह से बिहेव करना है और कैसे अपने एरिया को स्वच्छ रखना है, ताकि आसपास के लोग भी आपसे जो है एक प्रोत्साहित हो। ये चीज़ पता नहीं क्यों बाहर के लोग नहीं सीख रहे। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे चलो अच्छे से बिहेव करते हैं, बाहर हम जैसे कहीं जो है कोई जो है कोई लड़कों का ग्रुप जब कभी शायद कोई बाहर किसी कंट्री में जाता है, किसी क्लब में जाता है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा कि इंडियन को अलाउड नहीं किया जाता है। क्यों अलाउड नहीं किया जाता?
This video of a group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. क्योंकि वो वहाँ जाके इस तरह से गंद मचाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। या इधर कपल अलाउड होंगे बट ग्रुप का एक लड़कों का सॉर्ट ऑफ ग्रुप उसको अलाउड ही नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों, उनको क्या माइंडसेट लेके जाते हैं, किस वजह से, क्या अंदर वो सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, शायद कोई मेरे से फट जाएगा, ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या होता है। वो हुड़दंग मचाते हैं, वो सोचते हैं कि हम दिल्ली से हैं। और जो मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो है एज स्टेट हो जाएगा, बट मीन सीरियसली मीन वो इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे कि एक अनपढ़ जाहिल भी वैसी बातें नहीं करे इस तरह। Black after a video of her eating with her hands on the London subway went viral. In January, a video of an Indian man making an inappropriate comment about a foreign woman in Vatican City sparked widespread outrage on social media, where he appeared to be eve-teasing her. आजा, आजा, बैठ जा। Recently, वो हरकतें करते हैं, लौटते हैं, करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था रेडिट पे, उसमें ये था कि कुछ ग्रुप ऑफ जो थे पीपल, वो शायद जो है थाईलैंड में कहाँ पे, आई मीन वो बीच पे शिट कर रहे थे। ओके, बाद में पता चला कि वो बांग्लादेशी थे, बट इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो यही एक नैरेटिव सेट हुआ कि वो इंडियन थे और इंडियंस ने ही जो है वो आके वहाँ पे थे। फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। बट आई मीन ये माइंडसेट क्यों बना लोगों का कि इंडियंस ये करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ सिखाई है लोगों को कि हम इसी तरह के हैं। ओके, और हम वो चाहे कितनी भी कोशिश करें बदल नहीं पाते हैं। हम किसी भी कंट्री में कहीं भी चले जाएं, हम बिहेव ऐसे ही करेंगे जैसे हम इलिटरेट है, राइट। आज भी इंडिया में भी आई मीन देखें तो पार्किंग लगाने का लोगों को जो है सेंस नहीं है, राइट। कोई भी आड़ी टेढ़ी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि ना जो दूसरी पीछे गाड़ी खड़ी हुई है उसको, ना गाड़ी को निकाल पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। ओके, एट द एंड अपनी उस सामने वाले की गाड़ी को बचाने की वजह से वो अपनी गाड़ी डैमेज कर बैठता है। ओके, वो क्यों? क्योंकि वो भी एक बेसिक सिविक सेंस है। आपको गाड़ी पार्क करने नहीं आती, आप गलत जगह से लगा रहे हो ताकि आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हो। यूजली आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो रही है और आप उसका मजाक बना रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। ओके, ये भी एक बेसिक सिविक सेंस के अंदर आता है। हमने सब ने गलतियाँ की, हम लोग सब लोग गलतियों से सीखते हैं, बट हम उसको जब सीखते तो हम दोहराते नहीं हैं। यहाँ पे हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम गलतियों से कभी सीखते नहीं, उल्टा हम लोग उसका एक माहौल बनाते हैं, हम उसका एक मज़े लेते हैं। यहाँ ठीक है, हो गया तो हो गया। ये कैसे चलेगा? हमें अपने आप को सुधारने के लिए सबसे पहले, मैं यहाँ पे कोई कंप्लेंट करने नहीं बैठा हूँ। ये एक्चुअली जो एक लिटरली जो इशू चल रहा है, मैं हर जगह बातें हो रही है कि हमारे एक सिविक सेंस नहीं है। कि अभी कुछ टाइम जब मैं बाहर गया था तब भी मैंने बोला कि यार इंडियंस के अंदर सिविक सेंस ही नहीं होता है। हर जगह मैं बात करता हूँ सिविक सेंस सिविक सेंस सिविक सेंस। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आई थिंक जो है एक जब हमने अब हम लोगों ने स्कूलिंग टाइम में हमारे शायद सब्जेक्ट ही नहीं थे, हम शायद सिखाए नहीं किया। हमने सब तक ये पढ़ाई की, हमने लाइक हिस्ट्री सीखी, हमने ज्योग्राफी सीखी, हमने जब अपने ग्रेजुएशन में गए तो हमने तरह तरह के सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी, हमने सारी चीज़ें सीखी। बट जो एक इम्पॉर्टेंट था कि आपके बेसिक सिविक सेंस का भी शायद एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, या एक क्लासेस होनी चाहिए थी, एक्टिविटी होनी चाहिए थी, शायद वो ही नहीं हुई। ओके, और अगर ऐसा होता तो हम अगर बचपन से ही ये सीखते कि हमें किस तरह से एक समाज में कैसा बिहेव करना है, तो शायद हमारा इस तरीके का जो है एक मजाक नहीं उड़ता एक सोसाइटी के सामने, एक कंट्री के सामने। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, जब हम अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो हम एज अ पर्सन, एज अ टूरिस्ट बन के नहीं जाते हैं। हम एक्चुअली अपनी कंपनी, हम अपनी कंट्री को वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आप अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके ऊपर है। आज भी हम जब बोलते हैं कि लाइक मॉरिशस की बात करते हैं, मॉरिशस जैसे कि लाइक कहते हैं कि बिहारियों का जो है वो एक देश है, वहाँ की एक जो मेन लैंग्वेज भोजपुरी की जाती है। बट अभी अगर वहाँ जाके देखो, वहाँ पे लोग एक बहुत टाइम जाके वो इंडिया वहाँ पे सेट हो गए, और आज वहाँ पे लोग कितना क्लीनिंग है, कितने तरीके से अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, कितना टूरिज्म वहाँ का बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जब आते हैं फॉरेनर्स आते हैं, तो उनका इस तरह से एक माइंडसेट है
कि वो चाहते तो वो ऐसी ही चीज़ें ढूंढते, हर कोई आके लाइक फॉरनर। सी एक और बताता हूँ मैं, एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, कुछ फॉरेन कपल और फॉरेन जो थे ग्रुप था, वो ऐसे ही लाइक आई मीन कहीं एक विजिट, किसी प्लेस पे विजिट कर रहे थे, लाइक आई गेस शायद दिल्ली में था, दिल्ली में हाँ विजिट कर, तो उस फॉरेनर्स को देख के पता नहीं इंडियंस को क्या, हमें क्या हो जाता है, हमें जाके फ़ोटो खींचे, मतलब उनको ऐसा लाइक ऐसे हम लोग स्पेशल फील कराते हैं, या डोंट नो, ऐसा लगता है कि हमने शायद कभी हमने एक जो है फॉरेनर्स देखे नहीं हैं। हम जाके खड़े हो जाते हैं, घूरने लगते हैं उनको, हमें घूरने लगते हैं, बार बार पास जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, हम उनको अनकंफर्टेबल पूरे तरीके से कराते हैं। इनफैक्ट और पीठ पीछे शायद वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है, क्या इन्होंने कभी फॉरनर्स ही देखे हैं, ओके, आ रहे हैं पीछे घूम रहे हैं, शायद पता नहीं हम उनको देवता मान लेते क्या, क्योंकि बट इसमें हम अपने ही मजाक उड़ा रहे हैं। हमने ये चीज़ सीखी नहीं है। अगर हमने ये चीज़ सीखी होती अपने जो है एजुकेशन में, अपनी स्कूलिंग में ये सब चीज़ें सीखी होती, तो शायद एक जो बेसिक सिविक सेंस को लेके इंडियंस का मजाक उड़ता है, वो शायद नहीं उड़ता, वो नहीं उड़ता। और आज स्टिल हम लोग जो है अभी डेवलपिंग स्टेज में, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, आज भी इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, आज भी सब डेवलप हो चुके होते हैं, ओके, जैसे कि सिंगापुर है, आई नो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, पर जिस वजह से वो जितना डेवलप हुआ, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जापान टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया, ठीक है, ये सब ओके, जो है इतने मतलब ज़्यादा बड़े देश नहीं थे। इनफैक्ट एक टाइम पे हमारी जनसंख्या, उनकी सब कुछ एक तरह से बराबर ही थे, जिस लेवल पे उन्होंने ग्रो किया, क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन, ओके, अपने लिटरेसी रेट उन्होंने बढ़ाया, ठीक है, अपने आप को एजुकेट किया, अपने फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों सबको उन्होंने एजुकेट किया, ओके, और कैसे समय के साथ आगे बढ़ना है, क्या सीखना है, वो उन्होंने जाना, उसको फिगर आउट किया, और आज वो कहाँ है, और हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। तो शायद ये सब भी हमें समझना होगा, सीखना होगा, और अभी के लिए सब इतना था। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ, और डेफिनेटली प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को, डू लाइक हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर इफ पॉसिबल, एंड मिलते हैं जल्दी अगेन एक अगले दूसरे डिस्कशन को लेके, जहाँ पे हम और भी दूसरी बातें करेंगे, कल्चर्स को लेके, सोसाइटीज़ को लेके। ये एक नया हम लोग, मैं एक शुरू कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ सीज़न, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके, और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं सोसाइटी में, हम उसको लेके बात करेंगे। चलो, थैंक यू।